हेलो फ्रेंड्स, मीन्स ऑफ स्टडी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि मोशन क्या होता है। जैसे कि मोशन 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 का मतलब होता है, मोशन का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में, किसी भी चीज का किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में उसके पोजीशन या लोकेशन में चेंज आना। जैसे कि ये दो बॉडी है। इसको यदि एक इसको देखने से क्या आपको पता चला है? इस देखने को पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, रेस्ट में है। क्योंकि ये बॉडी क्या है, इसको देखेगा और ये बॉडी इसको देखेगा, तो इस तरह से हमको पता चलेगा कि दोनों बॉडी क्या है, दोनों बॉडी रेस्ट में है। यदि यहीं पे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो दो बॉडी है, ये जो दोनों बॉडी है, ये क्या है, मोशन में है। क्योंकि ये इसको देखेगा तो ये लगेगा कि ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मोशन का मतलब होता है किसी भी चीज के किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में यदि पोजीशन या लोकेशन में टाइम के साथ चेंज आता है तो समझिए कि बॉडी मोशन में है। यदि लोकेशन या पोजीशन में चेंज नहीं आता है तो बॉडी क्या है, रेस्ट में है। जैसे कि अब बात आता है कि हम लोग मोशन करते क्यों हैं। मोशन मोशन हम लोग क्यों करते हैं? मोशन हम लोग डिस्टेंस को तय करने के लिए करते हैं, मोशन दूरी को तय करने के लिए करते हैं। तो अब पॉइंट आता है कि डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस, जब भी मोशन करते हैं तो हमको डिस्टेंस कुछ तय करना पड़ता है। तो जैसे कि डिस्टेंस क्या होता है कि जो भी एक, जैसे कि एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ये ए से बी तक हमको जाना है, ए से बी तक हमको जाना है। तो जो भी जेन्युइन तरीका होगा, जैसे कि यहाँ ये मान लेते हैं 3 है, ये 4 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, जो एक्चुअल पाथ लेंथ जो भी बॉडी तय करती है, एक्चुअल पाथ लेंथ यदि जो भी बॉडी कवर करती है उसी को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे जो एक्चुअल पाथ लेंथ होगा, यहाँ पे 3, ये 4, तो 3 प्लस 4 5 7 किलोमीटर क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। अब डिस्टेंस के बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जब भी दो पॉइंट के बीच सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ से ए से हमको बी तक जाना है, तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरह से होगा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक जाने में ये क्या हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जो जो जब भी दो पॉइंट के बीच हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी से छोटी दूरी, सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच। जैसे कि अब इतना जानने के बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग जान लिए।
डिस्टेंस डिस्प्ले देखिए, हवाई जहाज जो होता है, हवाई जहाज को जो डिस्टेंस तय करना होता है तो उसमें क्या होता है कि कम कम टाइम लगता है। कम टाइम लगने का कारण क्या है, वो डिस्टेंस को नहीं कवर करता है, वो डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। जैसे कि जो हवाई जहाज होता है कि जैसे दिल्ली से पटना जाना हो तो दिल्ली से पटना वो डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि वो आकाश से जा रहा है तो दिल्ली से पटना वो डायरेक्ट चल जाएगा। यदि यहीं पे रोड रहता तो रोड ऐसे होता है, कहीं ऐसे ऐसे करके जाना होता, तो यहाँ पे क्या होता है, हमको डिस्टेंस तय करना पड़ता है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो हवाई जहाज क्या है, एक तो डिस्प्लेसमेंट तय करता है और दूसरी बात क्या है कि उसको जो है स्पीड जो है उसका हाई रहता है। तो ठीक है, अब यदि हम आपको दिखें तो हम क्या लग रहे होंगे कि अभी क्या है कि रेस्ट में है, लेकिन आप यदि हमको चंद्रमा पर जाके देखिएगा, चंद्रमा पर जाके देखिएगा तो पूरा पृथ्वी क्या है, मोशन कर रहा है। तो हम भी क्या लगेंगे कि हम भी मोशन कर रहे हैं। तो ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जब भी मोशन पता करना हो कि यदि वो मोशन में है या नहीं है, तो वो उस किसी भी वस्तु के किसी भी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में पता किया जाता है। जैसे एक एक पॉइंट होता है कहीं भी बुक में दिया होता है, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम जब भी कोई ऑब्जर्वर किसी भी बॉडी को देखता है, मान लीजिए हम हैं, हम देख रहे हैं आपको, तो हम क्या हो गए, ऑब्जर्वर हो गए, जहां पर हम हैं वो क्या हो गया, रेफरेंस फ्रेम हो गया। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन क्या दे देगा, जैसे कि ये क्या है, वृत्त है, ये सर्कुलर है, सर्कुलर एक पाथ है। यहाँ पे एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, ए पॉइंट से कोई बंदा चल रहा है, उसको बी तक आना है, उसको बी तक आना है, जिसका इसका रेडियस जो है 5 मान लेते हैं, इसका रेडियस है जो 5 किलोमीटर दे दिए। जो कोई भी मान लीजिए सर्कुलर क्या है, पाथ है, कोई भी सर्कुलर रास्ता है, पाथ है, उस कोई भी बंदे को ए से बी तक आना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, तो वहां पे बताना है कि हमको डिस्टेंस उसको कितना तय करना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना तय करना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस देखिए, किसी भी सरकमफ्रेंस का, जो भी सरकमफ्रेंस होता है उसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमको यहाँ पे लगभग मान लीजिए कि आधा दूरी तय करना है, तो आधा दूरी करना है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से भाग दे दिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पाई आर। अब यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू 5 है, तो हमारा जो यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस जो आ जाएगा, इसको 5 की जगह 5 रख देंगे आर की जगह पर, तो 5 पाई आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। यदि यहीं पर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या लग रहा है आपको, यहाँ से देखने में ए से बी तक जाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से चले जाएंगे, तो यहाँ पे जो 5 प्लस 5 ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ये हमारा 10 जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है 2 पॉइंट के बीच, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब इतना जानने के बाद अब आगे देखते हैं। जैसे कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या करना है, तय करना है। तो यहाँ से ए से बी तक हमको जाकर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है उसमें डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ए से बी तक जाना है हमको, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टकट जो रास्ता होता है, शॉर्टकट जो पाथ होता है वो क्या होता है कि लॉन्ग कट के बराबर हो जाता है। शॉर्टकट जो पाथ है वो लॉन्ग कट के बराबर हो जाता है। तो जब शॉर्टकट के जगह पे लॉन्ग कट नहीं होता है तो उसी को हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलने लगते हैं।
तो यहाँ पे जब लीनियर स्ट्रेट लाइन में जब भी मोशन हो, एकदम सरल रेखा में, तो अब वहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है एक दूसरे के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये हो गया इक्वल का कंडीशन। देखिए हम लिख देते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस का सबसे, यदि कभी कभी ये कंडीशन होता है कि डिस्टेंस जो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा, नहीं तो ऐसे जनरली हम बात करें तो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है बड़ा होता है किससे, डिस्प्लेसमेंट के, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का क्या लेते हैं हम लोग, मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, हम इस पर बात करेंगे आगे। अब देखिए अब वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव निगेटिव ये क्यों होता है, डायरेक्शन के कारण होता है। यदि डिस्टेंस देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमको ये एक पॉइंट है, हाँ तो ये एक पॉइंट है ए, ये है बी। तो यहाँ पे जो भी हमको क्या निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, तो हम देखिए अब ये इक्वल नहीं लिखेंगे, इक्वल लेंथ का लंबाई समझ हम नहीं, लेंथ नहीं लिखेंगे। आप इतना तो समझ सकते हैं, जैसे कि हमको डिस्टेंस तय करना है, तो हम क्या करेंगे, ए से इस तरह से जो भी एक्चुअल पाथ है उसको लेकर हम लोग चलेंगे, उसको धकर चलेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो है, अब यहीं पर यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ए से बी तक ये हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा कि डिस्प्लेसमेंट जो ये ना होकर, इसके डायरेक्शन में ना होकर, हम क्या करेंगे कि इसी के डायरेक्शन में हो जाता है, इसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, इस डायरेक्शन में है, कभी कभी इस तरह से ना होकर इसी के डायरेक्शन में हो जाए, डिस्टेंस डिस्टेंस के इन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा पॉजिटिव होता है। जैसा कि यहाँ पे ए एक पॉइंट है कि बी एक पॉइंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि डिस्टेंस जब तय करना हो तो हम क्या करेंगे, ए से इस तरह से चलेंगे, तो यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। अब यदि डिस्प्लेसमेंट तय करना हो तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यदि इस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ना होकर के यदि इसी के डायरेक्शन में होता, कहीं इस तरह से जाने को होता, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता है। हाँ तो हम आपको बता दिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव निगेटिव क्यों होता है और कब होता है। अब हम बात करते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या फिर कभी कभी, एक चीज लगा दिए हम, इसका मतलब होता है कभी कभी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, किसके, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के कभी कभी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो कब कब होता है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो के इक्वल कब कब होगा, जैसे कि जीरो के इक्वल कब होगा कि जब क्या हो, कि हमको रिटर्न होना हो, जैसे कि एक पॉइंट है, यहाँ पे बी पर गए हम, अब बी पर जाने के बाद हम क्या किए, फिर रिटर्न होकर ए पर ही आ गए। इसमें क्या होता है कि फिजिक्स से आपको नहीं मानता है कि आप क्या करने गए थे और किस लिए गए थे। यहाँ पे क्या देखेगा कि आप एक्चुअल में दूरी जो तय किए वो तो डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि आप जाकर फिर उसी पॉइंट पे आ गए, तो एक्चुअल में आप जहां से गए वहीं पे आ गए, तो आप गए किस लिए, जहां से गए ए पॉइंट से गए आप बी पर, फिर यहीं पर आ गए, तो आप गए किस लिए, फिजिक्स इसको मानता है। तो
अब यदि आने में आ जाने में यदि लेंथ क्या हो जाए सेम हो जाए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाता है। तो जब भी रिटर्न होना हो किसी पॉइंट से किसी इनिशियल पॉइंट से किसी फाइनल पॉइंट पे गए और फाइनल से फिर इनिशियल पर आ गए तो हमको क्या होना पड़ा, रिटर्न होना पड़ा। तो रिटर्न होना हो, जब भी रिटर्न होना हो तब हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब देखिए कोई भी एक वृत्तीय पथ है, वृत्तीय माने सर्कुलर पथ है, सर्कुलर पथ पे हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ए से यहाँ पे चालू किए चलना और चलते 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 हम क्या करिए फिर ए पर आ गए, ए से चालू किए चलना, स्टार्ट किए मोशन और फिर यहाँ पे चलते 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 ए पर आ गए। तो हमारा जो एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में जो भी हम देखें तो यहाँ पर जो भी हम कवर कर रहे हैं दूरी, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से चले थे ए से और फिर इनिशियल ही पॉइंट पे आ गए। तो आखिर हमको जिस पॉइंट से चले और ये उसी पॉइंट पे आ जाए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। कब, जब भी फुल फुल सर्कुलर मोशन हो, फुल राउंड हो सर्कुलर मोशन का, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं फुल राउंड ऑफ सर्कुलर पथ। जब भी सर्कुलर पथ का यदि फुल राउंड हम लगाएं एक चक्कर, तब हमारा क्या होगा, जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो के इक्वल होगा। अब यदि क्या होगा कि जब हम मोशन करें ही नहीं, जैसे कि एक पॉइंट है हमको बी तक जाना है तो हम क्या किए कि ए ही पर रह गए। तो ए पे रह गए तो क्या होगा, विरामावस्था में जो भी यहाँ पे है, जो भी पॉइंट है इनिशियली पॉइंट पे रह गए तो वो क्या हो जाएगा कि मोशन हम नहीं करेंगे, वो क्या होगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब भी जिस पॉइंट पर है हम उसी पॉइंट पर रह गए तो हमारा जो मोशन होगा वो क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे मोशन जब हो क्या हो, पॉजिटिव जो भी हमारा मोशन हो क्या हो, पॉजिटिव, रुका हुआ बॉडी। अब इतना जानने के बाद क्वेश्चन कैसे आपको देता है हम उसको देखते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पे हमको मोशन कर रहे हैं। मान लीजिए इसका रेडियस है जो 2 दिया है, 2 किलोमीटर 2 मीटर है। हम क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट से जा रहे हैं, ए पॉइंट से जाने के बाद हम फिर ए पर आकर रुक जा रहे हैं, वन रिवोल्यूशन लगा रहे हैं, वन राउंड मार रहे हैं इसके, और ए पॉइंट से जाने के बाद इनिशियल ही ए पॉइंट पर हम आके रुक जा रहे हैं। तो हमारे जो पूछ देगा कि इसका डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्टेंस क्या होगा, हमारा सरकमफ्रेंस हो जाएगा, सरकमफ्रेंस। अरे जो भी यहाँ पे है सरकमफ्रेंस क्या होता है इसका, 2 पाई आर। जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस 2 पाई आर, आर इसका क्या है 2 × 2, आर की जगह पर 2 × पाई, तो यहाँ पर 4 पाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। यदि यहीं पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इनिशियली पॉइंट से ए से चले और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, ए ही पर आ गया। जब भी इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के इक्वल हो जाए, जब भी क्या हो इनिशियल पॉइंट जो हो फाइनल पॉइंट के यदि इक्वल हो जाता है तो हमारा डिस्टेंस जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम इनिशियल पॉइंट ए से चले और यहीं पर आकर रुक गए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा या बोल देगा कि सर्कुलर जो पाथ है उसका हाफ रेवोल्यूशन चल रहा है या यहाँ से हाफ का हाफ चल रहा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करेगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है। अब अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा,
अगला क्वेश्चन जो होगा पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे कि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, एक बी एक पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या करेगा ना कि बोलेगा आप डिस्टेंस बताइए और डिस्प्लेसमेंट बताइए। यहाँ पे 3 दे देगा, एक 4 दे देगा। तो हम जो है 10th क्लास में पढ़े होंगे कि डिस्टेंस और बल्कि जो पाइथागोरस में होता है क्या होगा। तो ये जो लेंथ होगा, ये जो लेंथ होगा, शॉर्टेस्ट लेंथ इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो भी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, आपको ऐसे पता होगा। तो यहाँ पे हम नहीं पता उसको हम बता देते हैं, थ्री थ्री का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, दोनों को ऐड करके हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 9 प्लस 16 यहाँ पे आ जाएगा 5, हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा ये 5 हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यदि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस जो एक्चुअल पाथ है, जेन्युइन जो तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। यहाँ पे 3 और प्लस 4। हाँ, लेकिन एक बात ये है कि जो भी डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है वो हमारे रियल लाइफ में क्या होता है, लागू नहीं होता है, रियल लाइफ में अप्लाई नहीं होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे आपका होम है, घर है, और यहाँ पे आपका ऑफिस है। आपको यहाँ पे जाना हो तो आपको क्या सड़क देखिएगा तो आपको क्या ऐसा ही मिल जाएगा, थोड़े ना। आपको इस तरह से सड़क नहीं मिलता है, इस तरह से जो है रोड है, जो पाथ है, नहीं मिलता है कि सीधा सीधा हम होम से ऑफिस तक चले जाए। ये रीरर केस में होता है जो कि आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको जो भी डिस्टेंस तय करना होगा, जो भी लेंथ कवर करना होगा, वो ऐसे जाकर ऐसे 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 होगा। जैसे कि यहाँ पे जब भी हो तो हम लोग जब भी एक्चुअल लाइफ में जो भी तय करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, जो हमारा डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, वो कभी कभी होता है। तो यहाँ पे रीरर केस में जो होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। कब, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में करना हो, जैसे कि वहां पे एक सरल रेखा में मोशन करना हो, तो वहां पे रीरर केस में क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया आपको। अब क्या करेगा एग्जामिनर जो है, थोड़ा सा क्वेश्चन को में और छीलेगा क्या करेगा कि इसमें क्या करेगा, इसमें एक और क्या जोड़ देगा, इसमें एक और जो है पाइथागोरस प्रमेय का ट्रायंगल जोड़ देगा। तो यहाँ पे क्या कर देगा कि इस तरह से आपको एक और ट्रायंगल जोड़ देगा, ज्यादा से ज्यादा करेगा तो। और इसका लेंथ दे देगा 6, इसका 8। तो अब आपसे पूछ देगा कि बताइए कि ए से बी तक, ए से बी तक ये डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे और डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सबसे छोटी से छोटी जो क्या है डिस्टेंस है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटी से छोटी डिस्टेंस क्या लग रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए से बी तक जाने का ये वाला रास्ता है एकदम सीधा सीधा, जिससे हम क्या होंगे, नजदीक है, जो हमको कम टाइम में क्या होगा, पहुंचा देगा बी तक। तो ये इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 4 का होल स्क्वायर 16। तो 9 और प्लस 16 क्या हो जाएगा, 25 अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर 25, 25 से अंडर रूट से क्या आएगा बाहर, 5 आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे इस ट्रायंगल में क्या है कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 6 का होल स्क्वायर 36, 8 अठाई 64। इसको जोड़ेंगे तो हमारा रूट से क्या आएगा, 10 आएगा अंडर रूट से। तो यहाँ पे जो हो गया, यहाँ से ए तक बी पे जाने में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, 5 प्लस 10, 5 प्लस 10 ये क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जो भी हमारा डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस जो होगा 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, जो भी हमारा लेंथ होगा उसको एक्चुअल में जो भी लेंथ होगा उसको हम लोग जोड़ते चले जाएंगे तो हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। तो 3 प्लस 4 7, 7 8 क्या हो गया 15, 15 और 6 21, ये हमारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा।
तो यदि समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।